हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मंत्रा बाय नवीन सर में। एक बार फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का। क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और आप ही की फरमाइश पे ये वीडियो आज अपलोड किया जा रहा है। तो देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। तो देखते हैं इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को सॉल्व कैसे किया जाए, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो देखते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स पहले क्या है, फिर एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट टिप्स, जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करना हो उससे पहले हमें इंपॉर्टेंट टिप्स ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहला काम, हमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सॉल्व करने हैं उसके LHS या RHS के अंदर पहले काम करना है, उसके अंदर कॉमन लेना। अगर कोई चीज़ उसके अंदर कॉमन आ रही हो तो सबसे पहले क्या काम करना है, हमें कॉमन लेना है। सेकेंड थिंग, उसके अंदर अगर कॉमन नहीं आ रहा या आ रहा है, वो काम स्टेप हम कर चुके हैं, उसके बाद हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, LCM लेना। और LCM का मतलब सभी को पता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। थर्ड हमारे काम है आइडेंटिटी या फॉर्मूला। तो आइडेंटिटी किसे कहते हैं आपको पता होगा, आइडेंटिटी या फॉर्मूला। तो आइडेंटिटी या फॉर्मूला अगर आपको याद है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर ये याद नहीं है तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है इसके बाद, चेंज इनटू साइन कॉस। जो नंबर हमें दे रखा है, जो हमें क्वेश्चन दे रखा है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, चेंज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा में चेंज कर देंगे। अगर tan दे रखा है तो क्या कर देंगे, साइन अपॉन कॉस। कॉट दे रखा है तो कॉस अपॉन साइन। कॉसेक दे रखा है तो 1 अपॉन साइन। एंड सेक दे रखा है तो 1 अपॉन कॉस। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले से ही साइन और कॉस है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। एंड फिफ्थ पार्ट है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रैशनलाइजेशन। अगर सब काम करके हम देख चुके हैं तब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। और इतना काम करने के बाद भी अगर हमारा आंसर नहीं आता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, RHS के अंदर यूज करेंगे। यही सेम प्रोसेस क्या करेंगे, हम RHS के अंदर यूज करेंगे। तो अगर ये बात आपको समझ आ गई है तो हम किसी भी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं, कॉमन, LCM, उसके बाद आइडेंटिटी या फॉर्मूला, फिर चेंज इनटू साइन थीटा कॉस थीटा, एंड लास्ट वन इज रैशनलाइजेशन। और ये काम करने के बाद भी अगर आंसर नहीं आए तो क्या करेंगे, RHS को भी सॉल्व करेंगे और उसमें भी ये 5 चीज़ें लगाएंगे। इसके अलावा हमें कुछ नया काम नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए, तो हमारे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 से हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर कंटिन्यू जहाँ तक आज पॉसिबल होगा इस वीडियो में अपलोड करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। एक बार क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, उसके बाद हम नोट डाउन करेंगे LHS को। LHS में हमारे पास जो भी गिवन है उसको दोबारा रिपीट कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा। पहले रूल हमारे पास क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना है, कॉमन यदि कोई आ रहा हो तो कॉमन लेना है। तो फिलहाल देखते हैं इन दोनों टर्म्स के अंदर एक चीज़ कॉमन आ रही है। तो क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन। तो क्या बचेगा हमारे पास 1 और यहाँ रिमेनिंग होगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ तक अगर कोई डाउट है, आई थिंक डाउट नहीं होगा, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, मैंने कहा था कॉस को चेंज नहीं करना, उसके बाद हमारे रूल में क्या था, LCM लेना। फिलहाल यहाँ पे कोई LCM नहीं आ रहा। थर्ड हमारे पास था आइडेंटिटी या फॉर्मूला। आइडेंटिटी या फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, या जैसे कि हमारे पास A + B का होल स्क्वायर, ये भी आइडेंटिटी है। लेकिन एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी और होती है जिसके अंदर हमें पढ़ा है हमने कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। एंड सिमिलरली 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। एंड सिमिलरली 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये भी हमारी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है। तो देखते हैं, फिलहाल यहाँ एक आइडेंटिटी फॉर्मूला फॉलो हो रही है हमारे पास जिसका नाम क्या है, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पुट कर देंगे इसको, तो कॉस स्क्वायर थीटा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, कोसेक स्क्वायर
थीटा। आया समझ? आगे देखते हैं, हमें क्या लेके आना आंसर, कॉट स्क्वायर थीटा लेके आना है। तो हमें पता है कि साइन कॉस को चेंज करना होता है आगे रूल के अंदर, तो इसके बाद क्या होता है हमारे पास, चेंज इनटू साइन थीटा और कॉस थीटा। तो फिलहाल यहाँ पर तो पहले से ही कॉस है, इसको चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ क्या है, कॉसेक, और कॉसेक का फॉर्मूला पता है हमें क्या होता है, 1/sin थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, कॉसेक क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, तो स्क्वायर है तो दोनों तरफ स्क्वायर हो जाएगा, जो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और हमें पता है कि कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, और दोनों ही स्क्वायर में हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू RHS। तो देखिए हमारे पास RHS आ चुका है, LHS को लेके स्टार्ट किया था, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हेंस प्रूव। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा एंड ब्रैकेट सेक थीटा प्लस टेन थीटा। हमें इस पूरे को प्रूफ करना है इक्वल टू 1। हमने अभी तक 5 रूल पढ़े थे, उन 5 रूल की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, इनको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं सेक थीटा को क्या ले सकते हैं हम, 1/cos थीटा। अब LHS वाला स्टेप जो है हमारे पास रिपीट करना है, वो आप लिख लेना। अब देखते हैं आगे 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी 1/cosec लिख देते हैं, जबकि मैंने रूल क्या बताया, साइन और कॉस को छेड़ना हमें बिल्कुल भी नहीं है, उनको हमें एज इट इज रखना है। सिमिलरली सेक थीटा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा, ये तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। सिमिलरली टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हमारा LHS का वर्क यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आगे, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, ओनली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है हमारे पास, कॉस थीटा। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक एलसीएम ले सकते हैं, जो कि हमारा सेकंड स्टेप था। अगर कोई कॉमन नहीं आ रहा हो तो क्या करते हैं, एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा, कॉस थीटा सेम आएगा, और हमें पता है डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर भी सेम आता है, तो 1 प्लस साइन थीटा। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सिमिलरली थर्ड स्टेप हमारे पास, यहाँ कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें ही पता है यहाँ एक आइडेंटिटी लग रही है, जो हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होती है, एक बार रिवाइज करते हैं, a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली a ये है और b ये है, तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, एंड माइनस b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन हमारा अभी तक भी RHS नहीं आया है, तो हमें पता है ये भी हमारे पास आइडेंटिटी होती है क्या, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस प्लस के साइन स्क्वायर को अगर उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर, यानी कि इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में भी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा हमारे पास, 1 इक्वल्स टू RHS, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS, और हेंस प्रूव। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा डॉट, यानी कि मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि दोनों का जो सम है OC के प्रोडक्ट के इक्वल है। अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन ये बात सही है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे। सबसे पहला काम LHS को रिपीट करना, जो हम कर लेंगे। दूसरा काम हमारे पास क्या बचता है, कॉमन लेना, तो कॉमन यहाँ पर नहीं आ रहा। सेकंड LCM, वो भी अभी तक नहीं हो रहा। थर्ड काम आइडेंटिटी, वो भी इसमें नहीं लग रही। फोर्थ काम क्या होता है, चेंज इनटू साइन कॉस, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा है ये। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, 1/sin, और स्क्वायर है तो 1/sin स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली सेक होता है 1/cos, तो स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर थीटा। अब हमारे पास हमने जो ये 5 रूल पढ़े थे, 5 प्रोसेस इंपॉर्टेंट टिप्स पढ़ी थी, वो उनको कभी कभी ऊपर नीचे ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। अगर ऊपर हमारे पास यूज़ नहीं हो पाया है वो, तो उसको बाद में भी यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ सिचुएशन ऑफ क्वेश्चन। तो देखते हैं यहाँ पर, अगर इसका LCM ले तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। हमें पता है जब हमारे पास इसका जो LCM है वो डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई आए, तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चंस को इजी करने के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड सिमिलरली 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और हमने आइडेंटिटी अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी हमने,
कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो ये हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा 1 और अपॉन में क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और हमें पता है कि 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है, तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। एंड सिमिलरली 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा RHS, यानी कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दे रखा है यहाँ पर रूट के अंदर, यानी कि रूट के अंदर जब भी क्वेश्चन आ जाए तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। जो भी नंबर क्वेश्चन रूट के अंदर जो दे रखा हो हमें उसका डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है रैशनलाइजेशन, जिससे क्वेश्चन हमारा बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अदरवाइज जो प्रोसेस है वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जो रूट के क्वेश्चन है वो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन रूट का लेंगे डायरेक्टली सॉल्व करने के लिए, ताकि हमारा कंसेप्ट बन सके। तो देखते हैं LHS को रिपीट करना पहला काम, तो ये हमने रिपीट कर दिया 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। अब रैशनलाइजेशन कहते हैं किसको आखिर? रैशनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो नंबर इरेशनल है, रूट मतलब इरेशनल नंबर, उसको रैशनल में कन्वर्ट करना, उससे क्या कहते हैं हम रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने अभी तक क्या सीखा है डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन करना, तो हम क्या करेंगे फिलहाल अभी भी रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का करेंगे। तो कैसे करते हैं रैशनलाइजेशन? पहले तो इस रूट को थोड़ा बड़ा कर देंगे, फिर जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर साइन है मिड के अंदर, उस साइन को चेंज कर उसी की मल्टीपल और उसी का डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, जिससे कि क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये वापस कैंसिल आउट हो सकता है। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट काम, जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे यहाँ पर, तो हमेशा डिनोमिनेटर के अंदर एक आइडेंटिटी यूज होगी, जो कौन सी होगी a प्लस बी और a माइनस बी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास प्लस होगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली माइनस आ जाएगा, और माइनस होगा तो साइन चेंज होकर प्लस आ जाएगा, यानी कि नीचे तो हमेशा क्या बनेगा हमारे पास आइडेंटिटी लगेगी कौन सी a प्लस बी और a माइनस बी, जिसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसका यूज डायरेक्टली कर सकते हैं। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और b का स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ ऊपर 1 माइनस साइन थीटा 2 टाइम्स आ चुका है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। आई थिंक यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। आगे यहाँ सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे एक, क्या इस आइडेंटिटी को यहाँ पर ओपन कर देते हैं a माइनस बी की होल स्क्वायर की हेल्प से। फिलहाल यहाँ हमें ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करना है, ऐसा कुछ भी। हमें पता है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है कॉस स्क्वायर थीटा। हमने इतनी देर से इनको सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन के अंदर, हम डायरेक्ट ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली इसको एक बार एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि स्क्वायर का रूट जो है वो स्क्वायर से क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा। अब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर इस पूरे रूट से क्या हो चुके हैं कैंसिल, लेकिन अभी भी हमारे पास ये आंसर नहीं आया है। तो क्या करेंगे इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ 1 के अपॉन में ले सकते हैं कॉस थीटा एंड माइनस साइन के अपॉन में ले सकते हैं हम कॉस थीटा। और हमें पता है कि 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। और अब हमारा आंसर आ चुका है इक्वल्स टू RHS। तो हम कह सकते हैं कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। अब हम करने वाले हैं ऐसा ही एक और सेम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर जो 23 है हमारे पास, उसका LHS सबसे पहले रिपीट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन सेक थीटा माइनस 1। हमने क्या कहा यहाँ हमें करना है रैशनलाइजेशन, तो स्क्वायर रूट को थोड़ा बड़ा कर देंगे और यहाँ पर जो साइन दे रखा है उस साइन के साइन चेंज कर क्या बन जाएगा, यहाँ हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 और यहाँ भी सेक थीटा प्लस 1। और हमने आपको बताया क्या कि डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा एक आइडेंटिटी यूज होगी जो क्या होगी a माइनस बी और a प्लस बी, जो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a है हमारे पास सेक थीटा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और b हमारे पास 1 तो 1 का स्क्वायर 1। और यहाँ भी दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे देखें, अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को जब सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें एक आइडेंटिटी पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू निकालें
तो इस +1 को उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -1, यानी कि वैल्यू आ जाएगी हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। और यहाँ भी वही प्रोसेस करना है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। यहाँ भी आइडेंटिटी को हमें ओपन नहीं करना, तो लिखेंगे इसको एज इट इज, तो हो जाएगा sec थीटा +1 का होल स्क्वायर। यहाँ भी ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इस पूरे स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा sec थीटा +1 अपॉन tan थीटा। लेकिन अभी भी हमारे पास ये जो आंसर हमें चाहिए था वो नहीं आया, तो इसके लिए क्या करेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह sec अपॉन tan थीटा +1 अपॉन tan थीटा। यहाँ तो इजीली 1 अपॉन 10 क्या हो जाएगा हमारे पास cot थीटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ इजीली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने क्या बताया आपको, चेंज इनटू साइन कॉस। तो sec की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन कॉस थीटा एंड tan की वैल्यू होती है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हमें पता है कि ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं और ये भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, लेकिन हमें अभी तक में भी आपको पता हो कि 1 और 3 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं और 2 और 4 भी कैंसिल आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर हमें इतना रूल नहीं आता, कॉम्प्लिकेट नहीं होना है, सबसे बेस्ट तरीका है ये 1 2 3 4 बन चुके हो तो क्या करते हैं, बेस्ट मेथड है हमारे पास, फर्स्ट 2 को सेम लिखते हैं और जो लास्ट 2 है उसका क्या कर देते हैं हम, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या बन जाएगा ये cos थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट थीटा एज इट इज। तो अब cos से cos कैंसल, क्या बचा हमारे पास 1 अपॉन साइन, दैट इज इक्वल्स टू, साइन किसका उल्टा होता है, cosec का। तो यहाँ बचा हमारे पास cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये भी क्या है cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू RHS। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, रूट sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस कॉट थीटा। हमने दोस्तों पिछले क्वेश्चन में कहा था जब रूट आती तो डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे, लेकिन वो कब, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के पास हो। लेकिन यहाँ केवल न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर हमारे यहाँ पर भी 1 है, तो 1 है तो हम वहाँ पर की तरह यहाँ इस क्वेश्चन को उस टाइप से सॉल्व नहीं करने वाले हैं। सबसे पहला काम LHS को रिपीट कर दें, फिर उसके बाद कॉमन फिलहाल इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा। सेकंड काम LCM, वो भी नहीं आ रहा। थर्ड काम आइडेंटिटी, ये आपस में कोई आइडेंटिटी नहीं बना रहे। फोर्थ काम चेंज इनटू साइन कॉस। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला प्रोसेस है हमारे पास चेंज इनटू साइन कॉस। तो करते हैं, देखो इनको साइन और कॉस में चेंज। तो sec उल्टा होता है कॉस का, यानी कि 1 अपॉन कॉस, लेकिन स्क्वायर है तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस cosec होता है उल्टा साइन का, तो 1 अपॉन साइन, और स्क्वायर है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यदि आप बोर हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम अपनी पढ़ाई के लिए बोर हो रहे हैं तो प्लीज़ केवल और केवल फोकस करें क्वेश्चंस के ऊपर। तो देखिए हमारे पास cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या आ जाएगा, इसका LCM आ जाएगा। सर आप बहुत सीरियस पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्या करें, पढ़ाई ज़रूरी है इसलिए सीरियसनेस भी ज़रूरी है। तो देखते हैं यहाँ जब हम LCM लेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर हमारे पास आया है वो भी क्या आया है, इन दोनों का ही LCM आया है। तो देखिए यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और हमें पता है कि ये आइडेंटिटी किसकी होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1, और अपॉन में क्या बच गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब देखते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखा जाए तो sec स्क्वायर, एंड सिमिलरली 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन। लेकिन इतना यूज ना करके, इतना कॉम्प्लिकेट ना होकर हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होने वाले हैं, तो रूट 1 की वैल्यू 1 और रूट कॉस स्क्वायर से कट जाएगा, बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा साइन थीटा। क्योंकि हमने कहा था साइन और कॉस को हम चेंज नहीं करते। हमने LHS को सॉल्व किया लेकिन हमारा आंसर इसके इक्वल आ ही नहीं पाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो हम क्या कहा था, हमने कहा था कि इसके बाद RHS को भी सॉल्व करें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो RHS को रिपीट करेंगे, पहले काम tan थीटा प्लस कॉट थीटा। दोस्तों आज हम इतना ही करने वाले हैं, ये बात का भी ध्यान रखना। तो देखते हैं tan थीटा क्या बन जाएगा हमारे पास, चेंज इनटू साइन कॉस के रूल से, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड सिमिलरली कॉट हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। दोस्तों आपको पढ़ाने का मन बहुत ही काफ़ी दिनों से था, लेकिन आज आपके लिए समय निकाल पाया हूँ और चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको दे सकूँ, इसलिए बातें नहीं कर पा रहा, केवल और केवल आपको क्वेश्चन समझाने में टाइम निकाल दे रहा हूँ। तो देखिए इसका LCM क्या आएगा हमारे पास, कॉस थीटा मल्टीप्लाई
साइन थीटा। और हमें पता है जब भी ऐसा इसका एलसीएम आए तो क्रॉस मल्टीप्लाई की जाए, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू 1, तो क्या आया हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, दैट इज इक्वल्स टू LHS। इसका मतलब LHS इज इक्वल्स टू RHS एंड हैंस प्रूव। थैंक यू दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। नेक्स्ट वीडियो जल्दी हाजिर होगा, इसका अगला पार्ट